हर हर महादेव सभी को। सूरज उगता है और लाखों लोग हाथ जोड़कर उसे नमन करते हैं। नदियों के घाटों पर दीपक जलते हैं और हवा में गूंजता है छठी मैया की जय जयकार। यह नज़ारा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन और शुद्धता की प्रकाष्ठा है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ छठ पूजा के 4 दिनों के रहस्य, जो हर भक्त को जानना जरूरी है उसके बारे में। छठ पूजा भारत का वो पर्व है जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। यह त्योहार बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में लाखों लोग करते हैं। यह 4 दिनों का पर्व है जिसमें तप, व्रत और प्रकृति की साधना एक साथ जुड़ी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठ शब्द ही क्यों पड़ा? दरअसल छठ का अर्थ होता है छठा दिन, यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष का छठा दिन, जब सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पूजा की जड़ें वेदों के काल तक जाती हैं। ऋग्वेद में सूर्य देव की उपासना का उल्लेख मिलता है, जहां कहा गया है कि सूर्य जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के दाता हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूर्य देव की उपासना की थी और वे ही पहले सूर्य भक्त माने जाते हैं। वहीं दूसरी मान्यता है कि सीता माता ने अयोध्या लौटने के बाद छठ का व्रत रखा था। यानी यह पर्व हजारों सालों से हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जहाँ शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि ही सच्चा उद्देश्य होता है। पहला दिन कहलाता है नहाए खाए। इस दिन भक्त पवित्र नदी या तालाब में स्नान करते हैं और घर की पूरी सफाई करते हैं। जो व्रती होता है, यानी कि जो व्यक्ति व्रत रखता है, वे इस दिन एकदम सात्विक भोजन करते हैं, अक्सर चना दाल, कद्दू और चावल। इस दिन से ही शरीर और मन दोनों की शुद्धि की शुरुआत होती है। दूसरा दिन कहलाता है खरना। पूरा दिन निर्जला व्रत रहता है, यानी बिना पानी पिए। शाम को सूर्यास्त के बाद प्रसाद बनता है, गुड़ की खीर, रोटी और केला। फिर यह प्रसाद घर के सभी लोगों में बांटा जाता है। यही प्रसाद आने वाले दिनों के लिए शुद्ध ऊर्जा देता है। लोग मानते हैं कि खरना के समय घर में छठी मैया स्वयं आती हैं। तीसरा दिन सबसे भव्य और सबसे भावनात्मक होता है। शाम को पूरा परिवार नदी या तालाब के घाट पर जाता है। जो व्रती होता है वो बांस की टोकरी में प्रसाद, फल, नारियल और दीप लेकर सूर्यास्त के समय सूर्य देव को पहला अर्घ देता है। इस दृश्य में इतनी पवित्रता होती है कि देखकर आंखें नम हो जाती हैं। लोग गाते हैं, केलवा जरे जरे मैया के अंचरा से बंदल भरे। यह गीत केवल आवाज नहीं, पीढ़ियों की श्रद्धा की गूंज है। चौथा और अंतिम दिन होता है उषा अर्घ। सूर्योदय के समय व्रती जल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। कहा जाता है कि यह क्षण हर इच्छा पूरी करने वाला होता है। इस अर्घ के साथ व्रत समाप्त हो जाता है और परिवार में प्रसाद बांटा जाता है। इस दिन हर चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, क्योंकि यह केवल पूजा नहीं, संघर्ष और अनुशासन की साधना होती है। छठ पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत है। सूर्य की उपासना शरीर में विटामिन डी का सोर्स बढ़ाती है। जल में खड़े होकर सूर्य की किरणों का ध्यान करने से शरीर की नाड़ियां सक्रिय होती हैं। 4 दिनों का उपवास शरीर को डिटॉक्स करता है और मानसिक संयम से एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। छठ इस बात का प्रतीक है कि मानव और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। छठ के बिना लोकगीत अधूरे हैं। हर गांव में महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं। ये गीत केवल मनोरंजन नहीं, ये मातृत्व, परिवार और प्रकृति की स्तुति है। प्रसाद में ठेकुआ, कच्चा केला, नारियल, सत्तू और फल होते हैं। हर वस्तु प्रकृति की देन है। यही इस पर्व का असली संदेश है। आज जब नदियां प्रदूषित हो रही हैं और प्लास्टिक का ढेर बढ़ता जा रहा है, तो छठ का एक और अर्थ उभरता है, प्रकृति की रक्षा करना। प्रशासन अब जगह जगह अस्थायी घाट बना रहा है। लोग इको फ्रेंडली टोकरी और बायोडिग्रेडेबल दीप इस्तेमाल कर रहे हैं। भक्ति के साथ जिम्मेदारी, यही है असली श्रद्धा। छठ करने वाले सभी लोगों से एक अनुरोध है, भीड़ में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। दीप या फूल नदी में ना फेंकें और हमेशा स्वच्छ घाट पर ही पूजा करें। याद रखिए, छठ सिर्फ देवता की भक्ति नहीं, यह प्रकृति, परिवार और समाज की एकता का पर्व है। जब उगते सूर्य की किरणें जल पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो पूरी धरती आशीर्वाद से भर गई हो। छठी मैया हर घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य दे। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो एक बार जय छठी मैया कमेंट में जरूर लिखें और इस पवित्र पर्व का संदेश हर किसी तक पहुंचाएं। हर हर महादेव।